करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक तुम प्रेम, लेकिन ये तो मेरा शो। तुम इस शो से हो, ये शो तुमसे नहीं है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आज ये एहसास हो गया है कि एक शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता बनाना गलत था। करीना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। कल जिस कलीग से मैं अपने प्यार की बातें कर रहा था, उससे ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे सॉरी कह दूँ। डेफिनेटली। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उससे अभी मिल लेता हूँ। उसके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। क्या? देखो बेटा कौन आया। अंकल आप? वो मेरी आइसक्रीम कहाँ है? आइसक्रीम ना मेरे जेब में अभी तक पिघल गई होएगी मेरे बच्चे। जल्दी जी ना हुए थे और फ्रिज में रख दिए मैंने, मुझे पता था पहला सवाल तो यही पूछेगी। वैसे आप मोटे हो गए हैं। ना अंकल को सामने देखकर अब प्यार उमड़ रहा है, वरना एक ही शहर में रहकर मिलती थी कभी। आपने मेरी शिकायत की है? हाँ की, और तेरा तो अमेरिका जाने का पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ मैं। हाँ, अमेरिका? और रिश्ता ले आया हूँ तेरे लिए एक। हाँ। देखो बाबूजी, ये वो मेरा सांडू है ना गिल, वो बड़े लोग है बाबूजी, लेकिन हम अपनी करीना को इतनी दूर नहीं भेजेंगे। हाँ ओए दूर बाबूजी, दूर कैसा हुआ? वो आजकल जितना टाइम ट्रेन में दिल्ली से अमृतसर जाने को लगता है, हवाई जहाज में बैठो उतने टाइम में लंदन। नहीं भाई साहब, हमें अपनी करू को मुंबई से बाहर नहीं भेजना। लड़का ना अपने देश का ही अच्छा होता है, इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला, खुश मिजाज। हाँ कोई नहीं, हमारी करीना के लिए कोई लड़कों की कमी है, इसके लिए तो बहुत चंगा लड़का लाऊंगा मैं। अब भाजी हुणे मुझे इजाजत दो, मुझे जरा जाना है। अच्छा अच्छा, वाकई मैं तो मोटा हो गया करीना। चल चल पुत्र, मैं तेरे को छोड़ के आता हूं। भाजी तुसी बैठो आराम करो, मैं चलता, इजाजत दो। ठीक है जी, चलिए मैं चल। छोड़ाती हूं। बेटा मेरा। थैंक यू दादू। पुत्र थैंक यू क्या बोल रही है? मेरे को पता है तू अब मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे मुस्कुरा मत, जल्दी से हमको अपनी पसंद बता दे। आप बता दीजिए आपको कैसा लड़का पसंद है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ, जो लंबा हो और पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट हो और जिसकी मुस्कुराहट दिल को ठंडा कर दे। और जो तुझे बहुत चाहता हो और जिसे तुम चाहती हो। I love you. काश वो भी समझ जाता कि प्यार में कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। Yes, it's very urgent. Today evening. Okay. Mr. भाटिया, अरेंजमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फंक्शन बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे शादी का हो। और फिक्र ना करो जी, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो चंडीगढ़ से बॉम्बे ऐसे थोड़ा आए हम। कहाँ से आए हैं आप? जी हाय। सुनो, तुम लंबे हो, What? इंटेलिजेंट भी हो, बड़ों की रिस्पेक्ट भी करते हो, बिजनेस भी चलाते हो, मुंबई में रहते हो, मुझे चाहते हो। हाँ, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मेरे घर वालों को बस एक ऐसे ही लड़के की जरूरत है। जल्दी से शादी की तैयारी स्टार्ट कर दो। ओह, तो तुमने अपने घर वालों को भी अपने साथ मिला लिया? हाँ तुषार, कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। नहीं करीना, मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ। तो जल्दी से मीटिंग खत्म करो ना। नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता करीना, मैं किसी के साथ बैठा हूँ। किसके साथ? अभी बता नहीं सकता। कौन है वो? करीना, मैंने कहा ना कि मैं नाम नहीं बता सकता, मगर है वो तुम्हारी तरह चंडीगढ़ से। तो फिर उससे बच कर रहो, वो झूठी है, खतरनाक है और धोखेबाज है। मगर चंडीगढ़ से तो तुम भी हो। हाँ, लेकिन मैं प्रियंका नहीं हूँ। जाओ और उसी के साथ मीटिंग करो। ऑल द बेस्ट, बाय। मिस्टर भाटिया, आप अभी तक बैठे हैं? जाके काम स्टार्ट करवाइए। अच्छा जी। तुषार, हेलो। तुमने अपनी शेरवानी खरीद ली? हाँ खरीद ली, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब तुम चाहते क्यों हो? प्रेम, समझने की कोशिश करो, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। तुम दोनों का प्यार देख रहा हूँ मैं। डिवोर्स के बाद तुम दोनों बहुत नजदीक आ गए हो, और फिर मुझे टिल्लू की भी तो फिक्र है, और फिर मुझे तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी प्रेम, मगर तुम्हें करीना, और करीना को तुम फिर कभी नहीं मिलोगे। अब चुप क्यों हो गए प्रेम? ज्यादा मत सोचो, अच्छी तरह तैयार होके आओ, दूल्हे की तरह। ढोलक बजेगी, नाच गाना होगा, मजा आएगा। अब तुम इतना कह रहे हो तो आना ही पड़ेगा ना। बाय। यार, ये हर कहानी में एक फैम क्यों होती है, और वो हीरो तक पहुंच कैसे जाती है? और ये हीरो इतने डफर क्यों होते हैं? हीरोइन को छोड़कर वैम के पीछे पड़ जाते हैं। गॉड, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुषार को उस वैम के चंगुल से छुड़ा कर ही रहूंगी। ये सब करने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? करीना के घर वालों के बिना इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकती। मोम, जब आप करीना को हमारे घर पर लाई थी, आपने उसके घर वालों से पूछा था? नहीं ना। प्रेम के साथ जब आपने दोबारा उसे भेजा था, तब आपने घर वालों को याद किया था? नहीं। उसके सारे दुखों के वक्त में आपने उसके लिए सारे फैसले अकेले लिए हैं। मोम, आपने उसे सपोर्ट किया है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। तो अब तो ये खुशी का मौका है। पर दुनिया वाले क्या कहेंगे? मोम, दुनिया वाले क्या कहेंगे? पिछली पार्टी में आए थे, दोनों का डिवोर्स देखा था। इस पार्टी में आएंगे, दोनों का मिलन देखेंगे। चलो, इसी बहाने चमत्कार का सूनापन भी खत्म हो जाएगा। कितने दिन हुए चमत्कार में कोई नाच गाना नहीं हुआ, ढोलक नहीं बजी, मजा आ जाएगा। असली मजा तब आएगा जब हम करीना को ये बात बताएं ही ना, उसे सीधा सीधा सरप्राइज मिले। वाह वाह, पता कैसे नहीं चलेगा? तुम्हारे बूजी के पेट में कोई बात पचती है भला? तो पेट में डालेंगे ही नहीं, उन्हें बताएंगे ही नहीं। तो ठीक है, बस अब तैयारी शुरू करो। मजा तो आएगा। हाय। नो हाय, नो हेलो। नाराज हो? आज तुम फैसला कर ही लो कि मुझ में और प्रियंका में तुम्हें किसका साथ चाहिए। तुम तो फिर जब उसके साथ थे तो मुझसे बात क्यों नहीं की? वो तो मैंने जानबूझकर प्रियंका का नाम लिया था। ओह, दैट वे, जानबूझकर? उसका नाम मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था, तुम्हें जेलस करना चाहता था। अब देखो, तुम मेरे साथ हर समय एक एम्प्लॉय की तरह बात करती हो। कभी ना तो मुझे डांटती हो, ना फटकारती हो, ना मेरे ऊपर चिल्लाती हो। अब भाई, मेरा भी तो मन करता है ना कि मेरे ऊपर कोई चिल्लाए, कोई मुझे डांटे। वैसे गुस्से में तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी लगती होंगी ना? देखो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। बस बस, अब ज्यादा नाक मत फुलाओ और खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आज रात को डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। सच? अच्छे से तैयार होकर घर आ जाओ। शाम को हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर चलेंगे। बाय, लव यू। मैं भी कितनी डफर हूँ, बात बात पर तुषार पर शक करने लगती हूँ। नहीं ये हाँ, ये अच्छे लग रहे हैं, पर अब इसकी मैचिंग ड्रेस भी तो निकालनी पड़ेगी ना। क्या पहनूं? हम है ना एक गेम खेलकर ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। गेम? मैं एक गाना गाऊंगी और तुम उसे कंप्लीट करना। ओके? ओके। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं। सैया दिल में आना रे
आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। बागों में बहार है, चेहरे पे निखार है, तुमको उनसे प्यार है, ना 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 ना। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहाँ ना प्यार है, कहाँ ना प्यार है। ले जाएंगे तुमको वो डिनर पर ले जाएंगे, रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। घर तो अपना ही है। अरे कैसे बिगड़ गई आप? अरे ये पर्स में तो बिगड़ गई। क्या पता? अरे कौन है? और आप भाभी जी हे भगवान, ऐसा छेड़ रही हमका जैसे हमारी शादी में छेड़ रही हमका। भाभी जी रख देना अभी। भाभी जी। हाँ क्या है? भाभी जी बुरा ना माने तो एक बात बताइए, ये फंक्शन काहे हो रहा है? क्यों, आपको बताना जरूरी है? नहीं, हम तो भाभी जी इसलिए पूछ रहे हैं। बस अपना दिमाग मत लगाइए, जो कहा गया है वो कीजिए। जाइए, लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। हम नहीं पड़े थे, वो अच्छा देखा था मैंने। जाइए। कब देखा था? हाँ देखा था। कुंडली में लग गई हमारी बदनामी। सच्ची बता रहा है। अरे पी गए, वो चारों तरफ इतनी रौनक लगी है, आपका मुंह उतरा हुआ है का है? अरे ढोलक, अरे चारों तरफ इतनी रौनक, मेहमान और ढोलक। नीलू जी, का भाई ढोलक वोलक शादी ब्याह है का? घर के मामले में आजकल आप कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे। लाफ्टर क्लब नहीं जाते, जिम नहीं जाते हैं। लो, घर से बाहर जाएं तो सवाल पूछती हैं और घर में रहें तो टांग अड़ाते हैं। हम करें तो क्या करें? जाइए बाहर घूम कर आइए। अच्छा पापा, गलती हो गई जो सवाल पूछ लिया, अब नहीं पूछेंगे। बस खुश हैं? ढोलक बजाइए, नाचिए, पास भी नहीं फटकेंगे हम। हाँ, लेकिन वो जो जलेबी समोसे बने ना, उनमें से तो मत दीजिएगा, ठीक है? चलेगा ये का चक्कर का है, समझ? हाँ, पीके से पूछते हैं, वो है बताएंगे कि चक्कर का है। अरे हो, यहाँ आओ। दोनों काम ढंग से नहीं करोगे हैं? किचन से आ रहा हूँ, सारे खाने में जो है गड़बड़ी है, कोनो ठीक से नहीं बना है। सर मैं लाइट वाला हूँ। लाइट? अरे यहाँ क्या करे? चल लाइट वाला है, हाँ कहाँ चला, एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अरे पीके, हाँ भाई बोले। यार हमको बताओ ये हो क्या रहा है? बताइए ना, बताइए का हो क्या रहा है, बताइए। अब हमें खुद ही नहीं पता कि यहाँ टाइगर्स क्लब की मीटिंग है या किसी की शादी का फंक्शन है या कुछ और है। अब भैया जी का पता चल जाएगा कि हमका कुछ नहीं पता है तो पीके तुम्हारी इज्जत तो डाउन, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या सोच रहे हैं, बताइए ना, क्या हो रहा है ये सब? भैया इतनी सी बात है कि जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है? क्या हो रहा होगा, मारियो गोली। अरे भाई भाभी जी ने आपसे कहा ना कि बाहर जाओ, घूमो फिरो, तो इमा क्या परेशानी की बात है? तो जाइए लाफ्टर क्लब में मौज मस्ती करिए और सामने जो हलवाई है वो क्या बैठ के जलेबी, समोसा, गुलाब जामुन ये सब बुलाइए। मौका है कि नहीं? पीके, ये बात तो हमको समझी ही नहीं। फिर हाँ, और यहाँ हो क्या रहा होगा? वो टाइगर्स क्लब का कुछ मीटिंग होरा होगा। हाँ, यही देवियों और बहनों, हम आज मर्दों को बता देंगे कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। क्या बोलता है? भैया जी
को अच्छा निकल लो, इससे पहले कोई गड़बड़ हो जाए। आज तो हलवाई याद रखेगा, सब कटा लेंगे। हमारी तरफ से हम खा लियो। काफी अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता हाय। है कभी-कभी। हाय। चलो बात सुनो मेरी। बहुत अच्छी लग रही है आज। थैंक्स। लेकिन तुषार ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था हम लोग डिनर पर जा रहे हैं। यही तो सरप्राइज है। सरप्राइज? ओ क्या आज नीलू जी और तिबू जी की मैरिज एनिवर्सरी है? अब भाई ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तुम गेस कर लो। लेकिन हमें तो नीलू जी ने कुछ भी नहीं बताया। सरप्राइज। मॉम ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि करीना को डिनर के लिए घर पे बुला लो। अब यहाँ डिनर करो या बाहर, एक ही तो बात है। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, वो मॉम को देखो कितनी खुश दिख रही है। और अगर मॉम को और खुश करना है तो उनके साथ जाओ, जरा नाचो गाओ। नीलू जी को ये सब अच्छा लगेगा, ये तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। नहीं ऐसा तो अरे आप कब आई? मैडम अभी आई। और ये क्या पहना है आज आपने? क्यों, अच्छा नहीं है? अरे आज साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी? आइए मैं देती हूँ आपको। लेकिन आई आई आई। ट्राई। ये लीजिए, नौवारी है, आपके लिए स्पेशली मंगवाई है, पहन लीजिए। नौवारी? हाँ, 9 गज की साड़ी। पहनिए। इतनी लंबी? नहीं, थोड़ी लंबी है, पहनिए। मैडम लेकिन। अरे पहनिए तो। करीना, हो गई तैयार? जी मैडम, बस आ रही हूँ। हाँ, आ जाइए। देखो। मैडम ये तो इतनी लंबी है। अरे काश्ता पहना जाता है, देखिए ना, मैंने भी पहनी है। सर क्या होता है? चलिए मैं पहनाती हूँ आपको। चलिए। ए बाप रे, क्या किया आपने? हाथ हटाओ। देखा, सब लोग घूर घूर के देख रहे हैं, आपको नजर न लग जाए। चलिए बैठिए उस झूले पे। अरे बैठिए तो। हाय कितनी सुंदर लग रही है। बैठो देखो। चलो कुछ नाच गाना हो जाए। चलो आ जाओ। तुषार। हाँ तुषार। अरे कहाँ हो यार, फंक्शन शुरू हो गया, जल्दी आओ। बस पहुंच गए। कम रहेगा? देखिए, आज तो मैं सच कह रहा हूँ, मजा ही आ गया। बहुत दिनों बाद नीलू जी ने असल में छुट्टी दी, और मजे की बात देखिए, लाफ्टर क्लब में आपसे मुलाकात हो गई। ना, असली मजा तब आएगा जब मेरे को आप असम फ्लेवर वाली चाय पिलाएंगे। चाय? अरे 17 फ्लेवर की चाय है हमारे यहाँ। अच्छा। बस अब तो महफिल जमेगी, चाय चलेगी और चाय ही चढ़ जाएगी। तो चढ़े। हाँ, चढ़ जाओ। आइए।